क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि जीवन के बारे में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मेहनत और कड़ी परिश्रम ही धन और खुशी पाने के लिए काफी है? क्योंकि मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं। पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, इनमें से कुछ भी सीधे तौर पर आप कितना काम करते हैं इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार कंपन करते हैं। क्या यह पागलपन लगता है? शायद, लेकिन यही विरोधाभास है जो आज से आपकी जिंदगी बदल सकता है। आकर्षण का नियम कोई दूर की कौड़ी या भ्रामक वादा नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण जितना ही वास्तविक है। जब आप कोई वस्तु छोड़ते हैं तो कोई बहस नहीं होती, वह गिरेगी ही। आकर्षण का नियम भी इसी तरह काम करता है, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। हर पल आप एक आवृत्ति उत्सर्जित कर रहे हैं, और यह आवृत्ति ऐसी परिस्थितियों, लोगों और स्थितियों को आकर्षित करती है जो इसके साथ तालमेल बिठाती हैं। बहुतों को यह नहीं पता होता कि यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। यह अभी भी हो रही है जब आप मुझे सुन रहे हैं। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार कोशिश की है, विश्वास किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बस नहीं आ रहे हैं। यह बुरा भाग्य नहीं है, यह भाग्य नहीं है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। यह इसलिए है क्योंकि एक छिपी हुई प्रोग्रामिंग है जिसे प्रतिमान कहा जाता है। ये आदतें, मान्यताएं और पैटर्न हैं जिन्हें आपने बचपन से ही ग्रहण किया है, और ये एक ऐसे फिल्टर की तरह काम करते हैं जो यह तय करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं और क्या नहीं। आप चाहे कितना ही कुछ चाहें, अगर आपका प्रतिमान उस इच्छा के विपरीत है तो आप वही पाते रहेंगे जो आपके पास पहले से है। मैंने खुद इसे अनुभव किया है। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया तो मुझे भविष्य की कोई स्पष्टता नहीं थी। मैं एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के कूदता रहा, यह मानते हुए कि यही जीवन से मेरी उम्मीद हो सकती है। मैं खुद को छोटा, असमर्थ समझता था, और इसलिए मैं केवल कम वेतन वाली और निरर्थक नौकरियों को ही आकर्षित करता था। मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मेरी आत्मछवि वह आवृत्ति थी जो मेरे अनुभवों को निर्धारित करती थी। यह एक ऐसे दुष्चक्र में फंसे रहने जैसा था जिसमें मैंने खुद को रखा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में सब कुछ वहीं वापस आ जाता है? यह एहसास इस बात का प्रमाण है कि आकर्षण का नियम काम कर रहा है, लेकिन आपके खिलाफ। सच्चाई यह है कि आकर्षण का नियम न्याय नहीं करता, चुनाव नहीं करता, पुरस्कृत या दंडित नहीं करता। यह केवल प्रतिक्रिया देता है। यदि आप भय, कमी, संदेह में कंपन कर रहे हैं तो यह आपको ऐसी और स्थितियां देगा जो इन भावनाओं की पुष्टि करती हैं। आपने कितनी बार खातों, कर्ज या समस्याओं के बारे में इतना चिंता किया है कि ऐसा लग रहा था कि और भी आरण और समस्याएं आ रही हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह नियम क्रिया में है। और दूसरी ओर, जब आप आभारी, उत्साहित होकर उठे हैं और अचानक सब कुछ आसानी से बहने लगा है, लोग अधिक मिलनसार थे, अवसर दिखाई दिए, यातायात भी सहयोग करने लगा, यह भी नियम क्रिया में है। येल विश्वविद्यालय का एक शोध है जिसमें दिखाया गया है कि सकारात्मक भावनाएं समाधान देखने और नए विचार बनाने की क्षमता को कैसे बढ़ाती हैं। कृतज्ञता और उत्साह की स्थिति में लोग उन संभावनाओं तक पहुंच सकते हैं जो भय या क्रोध की स्थिति में दिखाई नहीं देती हैं। यह ऐसा है जैसे आपके दिमाग में एक रडार है, और यह रडार केवल वही पकड़ता है जो आपकी आवृत्ति के समान है। यदि आप कम कंपन करते हैं तो आपको केवल बाधाएं दिखाई देती हैं। यदि आप उच्च कंपन करते हैं तो आपको रास्ते दिखाई देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। अधिक धन की इच्छा करना तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते रहते हैं जो उससे निपट नहीं सकता। बेहतर रिश्तों की इच्छा करना तब तक हल नहीं होगा जब तक आप अभी भी खुद को प्यार करने के लायक नहीं समझते। ब्रह्मांड आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों का जवाब नहीं देता है, यह आपके दिल में बसने वाली गहरी भावना का जवाब देता है। और यही इस बात की व्याख्या करता है कि इतने सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम करते हैं, ज्ञान जमा करते हैं, लेकिन फिर भी उसी जीवन में फंसे रहते हैं, क्योंकि कुछ मिनटों के लिए अलग तरह से सोचना काफी नहीं है। लगातार कंपन को बदलना आवश्यक है। और यह परिवर्तन तभी होता है जब आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं
कि आप अभी कैसे कंपन कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। यदि उत्तर भय, चिंता, असुरक्षा है तो ठीक यही है जो आप आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर यह उत्साह, आत्मविश्वास, कृतज्ञता है तो आप पहले से ही अपनी आवृत्ति को पूरी तरह से नए परिणामों के लिए समायोजित कर रहे हैं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने इसे पहली बार समझा था। यह ऐसा था जैसे किसी ने एक अंधेरे कमरे में एक लाइट जला दी हो जहां मैं वर्षों से रह रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि समस्या दुनिया में नहीं है, न ही अवसरों में, न ही मेरे आसपास के लोगों में। समस्या मुझ में थी, जो मुझे संभव लग रहा था, जो मैं दिन प्रतिदिन कंपन कर रहा था। और जब यह समझ आया तो मुझे पता था कि मुझे वह चाबी मिल गई है जो सब कुछ बदल देती है। तो मैं पूछता हूं, आप कितने और परिणाम स्वीकार करेंगे जो वास्तव में आप कौन हैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? आप कितनी बार और भाग्य की कमी, संकट या परिस्थितियों को दोष देंगे जब वास्तव में सब कुछ आपके द्वारा ही आकर्षित किया जा रहा है? यदि आकर्षण का नियम कभी विफल नहीं होता है तो सवाल यह नहीं है कि क्या यह काम करता है, बल्कि यह है कि आपने क्या अनुमति दी है कि वह अब तक आपके पास लाए। यह शुरुआती बिंदु है, यह समझना कि आपका प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक छवि जो आप अपने अंदर रखते हैं एक चुंबक है, और यह चुंबक इसी क्षण आपकी वास्तविकता बना रहा है। मानव शरीर केवल मांस, हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं बना होता है। यह वास्तव में लगातार गति में एक ऊर्जा क्षेत्र है। जब आप आईने में खुद को देखते हैं और मानते हैं कि आप स्थिर हैं, तब भी आपकी संरचना इतनी उच्च आवृत्ति पर कंपन कर रही होती है कि आपकी आंखें इसे नहीं देख पाती हैं। यदि हम आपके शरीर को एक पूरी तरह से अंधेरे कमरे में एक अवरक्त कैमरे के सामने रखते हैं, तो आप वह छवि नहीं देखेंगे जिसकी आप आदत है, बल्कि एक चमकदार, उज्जवल आकृति देखेंगे जो हर दिशा में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप केवल भौतिक नहीं हैं, आप गति में ऊर्जा हैं, और यही ऊर्जा संकेत भेजती है, जैसे कि एक एंटेना हो जो आपके द्वारा प्रेषित आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाते हुए अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह सरल है। जब आपको भय, असुरक्षा, चिंता या अपराध बोध होता है तो आप कम कंपन की स्थिति में होते हैं, और यह स्थिति ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देती है जो इन भावनाओं को बिल्कुल दर्शाती हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप बुरे मूड में उठते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन आपके खिलाफ है? यातायात खराब हो जाता है, लोग अधिक अधीर लगते हैं, समस्याएं क्रम से दिखाई देती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वह कंपन है जो आप उत्सर्जित कर रहे हैं, जो आकर्षण के नियम द्वारा ईमानदारी से वापस दी जा रही है। अब इसके विपरीत भी होता है। जब आप उत्साह के साथ जागते हैं, जब आप प्रेरित और आभारी महसूस करते हैं, तो कुछ अजीब सा प्रकट होना शुरू हो जाता है। छोटे अवसर दिखाई देते हैं, अप्रत्याशित मुलाकातें होती हैं, यहां तक कि अजनबी भी आप पर अधिक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। सब कुछ कम प्रयास से ही बहने लगता है। और यहां मुख्य बात है, आपने बाहरी दुनिया को नहीं बदला है, आपने अपनी आंतरिक कंपन को बदला है। आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा आपके आसपास की वास्तविकता को पुनर्गठित करती है। आपने कितनी बार रातें जागकर खातों के बारे में सोचा है, कर्ज की चिंता की है, या भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस किया है? और जितना अधिक आप चिंतित होते हैं, उतनी ही अधिक स्थितियां इस भय को पुष्ट करती हुई दिखाई देती हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड ठीक उसी चीज की पुष्टि कर रहा है जो आप नहीं चाहते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिंता की भावना एक निरंतर अनुरोध है जो आप भेजते हैं, और इसका उत्तर विफल नहीं होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक शोध है जिसमें दिखाया गया है कि अधिकांश लोग पैसे से जुड़े तनाव का अनुभव करते हैं। यह तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि खराब वित्तीय निर्णय लेने की संभावना को भी बढ़ाता है। इसका मतलब है कि भय और चिंता की आवृत्ति पर कंपन करते हुए आप न केवल और अधिक समस्याएं आकर्षित करते हैं, बल्कि उन अवसरों के लिए भी अंधे हो जाते हैं जो आपकी स्थिति को सुलझा सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। आप उन समाधानों को नहीं देख पा रहे हैं जो आपके सामने हैं। मुझे याद है जब मैं टोरंटो में फायर ब्रिगेड में काम करता था। मेरा वेतन कम था और मैं लगातार चिंतित रहता था।
मैं अपने बैंक खाते को देखता और कमी देखता, और चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, ये कमी महीने दर महीने दोहराती लगती थी। जब मैंने अपना ध्यान बदलना शुरू किया, जब मैंने अपने अंदर प्रचुरता के जीवन की कल्पना करना और महसूस करना शुरू किया, तो कुछ अलग होना शुरू हुआ। यह ऐसा था जैसे अदृश्य दरवाजे जो हमेशा वहां थे खुलने लगे। मैंने इन दरवाजों को बलपूर्वक नहीं खोला, मैंने केवल वह संकेत बदला जो मैं भेज रहा था। बड़ा जाल यह मानने में है कि नकारात्मक भावनाएं परिस्थितियों का अपरिहार्य परिणाम है। जब आप सोचते हैं जब मेरे पास अधिक धन होगा तभी मैं अच्छा महसूस करूंगा, तो आप चीजों का क्रम उलट रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपके पास अधिक धन तभी होगा जब आप पहले अच्छा महसूस करना सीखेंगे, उस प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करेंगे जिससे पहले वह मूर्त रूप ले। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यही विरोधाभास आकर्षण के नियम को परिभाषित करता है। और यहां मैं चाहता हूं कि आप विचार करें, पिछले कुछ दिनों में आपने सबसे अधिक क्या महसूस किया है? यदि प्रमुख भावनाएं चिंता, निराशा या भय हैं, तो समझें कि आप एक ऐसे स्टेशन से जुड़े हैं जो केवल यही संगीत बजाता है। लेकिन अगर आप कठिनाइयों के बीच भी छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, जैसे सुबह एक गर्म कॉफी या मौन का एक साधारण क्षण, तो आप अपनी आवृत्ति के डायल को दूसरे स्टेशन पर घुमा रहे होंगे। और जब आप स्टेशन बदलेंगे, तो अनिवार्य रूप से आपके जीवन में बजने वाला संगीत भी बदल जाएगा। रहस्य यह समझने में है कि भावनाएं केवल प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे सृजन के शक्तिशाली उपकरण हैं। प्रत्येक भावना के साथ आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। आप उस कंपन में बने रहना चुन सकते हैं जो आपकी समस्याओं को बनाए रखती है, या आप जानबूझकर अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना चुन सकते हैं और इस प्रकार उन समाधानों के लिए जगह बना सकते हैं जो अब तक अदृश्य लग रहे थे। जब आप केवल एक बच्चे थे, तब आपका मन पूरी तरह से खुला था, जैसे एक खाली पृष्ठ। आपके आसपास जो कुछ भी होता था वह बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी सवाल के अवशोषित हो जाता था। शब्द, रवैया, मान्यताएं, भावनाएं, सब कुछ सीधे आपके अवचेतन में प्रवेश करता था। और इस प्रारंभिक प्रोग्रामिंग ने बनाया जिसे मैं प्रतिमान कहता हूं। प्रतिमान नियमों के एक अदृश्य समूह के रूप में है जो आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। ये विचार के पैटर्न, आदतें और धारणाएं हैं जिन्हें आप बिना जाने ले जाते हैं, लेकिन जो आपके परिणामों को लगभग स्वचालित रूप से निर्धारित करते हैं। आकर्षक बात यह है कि पैदा होने से पहले ही आप इस प्रतिमान का एक हिस्सा आनुवंशिकी के माध्यम से प्राप्त कर चुके थे। पिछली पीढ़ियों की कहानियां, परिवार में धन, सफलता, प्यार या असफलता के बारे में मान्यताएं पहले ही आपको पहला कदम उठाने से पहले ही प्रेषित की जा चुकी थीं। इसके बाद वातावरण ने इस काम को पूरा किया। प्रत्येक टिप्पणी जो आपने सुनी, प्रत्येक रवैया जो आपने देखा, प्रत्येक अनुभव जो आपने जिया, ने इस बात को आकार दिया कि आप खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं। और यह प्रोग्रामिंग इतनी गहराई से स्थापित हो गई है कि आज आप सोच सकते हैं कि आप स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तव में आप उस अदृश्य स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हैं जो आपके लिए लिखी गई थी। यही कारण है कि इतने सारे लोग पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम करते हैं, जानकारी जमा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं परिणामों में फंसे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास एक पूरी दीवार भरने के लिए पर्याप्त डिप्लोमा है, लेकिन वे कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते। और जानते हैं क्यों? क्योंकि तार्किक ज्ञान चेतन मन का है, लेकिन वास्तव में आपके कार्यों को कौन निर्देशित करता है? वह अवचेतन मन है। प्रतिमान हमेशा जीतता है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब यह मेरी अपनी जिंदगी में स्पष्ट हुआ। मैं सालाना केवल $4000 कमाता था, बिना किसी बदलाव की उम्मीद के। मैं पढ़ता था, पढ़ाई करता था, नई चीजें सीखता था, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं बदलता था। जब मैंने अपने प्रतिमान को चुनौती देना शुरू किया, तभी परिणाम बदल गए। 4000 से मैंने केवल एक वर्ष में 175,000 कमाए, और फिर 10 लाख से भी अधिक। लेकिन परिवर्तन शारीरिक प्रयास से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आया। मुझे अपने भीतर गहरे तक जाकर खुद को फिर से प्रोग्राम करना पड़ा, क्योंकि तब तक मेरा नजरिया मुझे सीमित मानने पर मजबूर करता था और मैं वहीं आकर्षित करता था। अब रुकिए और सोचिए,
आपने खुद से कितनी बार बदलाव का वादा किया है? शायद डाइट शुरू करना, पैसे बचाना, नई नौकरी ढूंढना या अपना बिजनेस शुरू करना। और कुछ दिनों तक आप अनुशासन बनाए रखने में कामयाब भी रहे होंगे, लेकिन फिर वहीं वापस आ गए होंगे। यह इरादों की कमी नहीं है, बल्कि आपका नजरिया आपको फिर से उसी बॉक्स में धकेल देता है। जब भी आप बदलने की कोशिश करते हैं, यह असुविधा पैदा करता है, क्योंकि इसका काम पहले से ही जाने पहचाने को बनाए रखना है, चाहे वह आपके लिए अच्छा ना हो। यही कारण है कि अधिकांश लोग चक्रों में जीते हैं। वे एक जैसे रिश्तों में आते जाते हैं, बार बार आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं, काम में असंतुष्ट महसूस करते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि समस्या बाहरी दुनिया में है, लेकिन असल में यह आंतरिक प्रोग्रामिंग है जो उन्हें पैटर्न दोहराने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपके नजरिए को आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं है। यह केवल आपको परिचित क्षेत्र में बनाए रखने की चिंता करता है। इसलिए जब कोई बड़ा अवसर आता है तो आपको डर, असुरक्षा या चिंता महसूस होती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अवसर अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह आपके नजरिए की सामान्य आवृत्ति से बाहर है। न्यूरोसाइंस के हालिया शोध बताते हैं कि हमारे दैनिक निर्णयों में 90% से अधिक स्वचालित होते हैं, जो अवचेतन से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप सोचते हैं कि आप जानबूझकर चुनाव कर रहे हैं, तो ज्यादातर समय आप सालों पहले स्थापित ऑटो पायलट का पालन कर रहे होते हैं। इसलिए यदि आप इस प्रोग्राम को नहीं बदलते हैं, तो परिणाम कभी नहीं बदलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि नजरिया बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और अभ्यास की आवश्यकता है। केवल एक किताब पढ़ना, एक वीडियो देखना या कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराना काफी नहीं है। जब तक वे नया सामान्य न हो जाएं, तब तक अवचेतन मन को बार बार नए विचारों के संपर्क में लाना आवश्यक है। यह पृष्ठभूमि में बजने वाले साउंड ट्रैक को बदलने जैसा है। यदि आप हर दिन एक ही उदास संगीत सुनते रहते हैं, तो खुशी से नाचने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। जल्द या बाद में धुन आपको वापस खींच लेगी। अब सोचिए, आपको किस तरह का नजरिया पैसों के बारे में विरासत में मिला है। शायद आपने सुना होगा कि पैसे से खुशी नहीं मिलती या सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि ये विचार आपके जीवन पर राज करते हैं, तो आप वही आकर्षित करते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक आप इस अदृश्य पटकथा पर सवाल नहीं उठाते, तब तक आप एक ऐसी कहानी के पात्र के रूप में कार्य करते रहेंगे जो आपने खुद नहीं लिखी है। अच्छी खबर यह है कि जब आप नजरिया बदलते हैं, तो परिणाम स्वतः बदल जाते हैं। कोई अत्यधिक प्रयास नहीं है, कोई निरंतर संघर्ष नहीं है, क्योंकि परिवर्तन भीतर से आना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होता है, तो आप उन परिस्थितियों और परिणामों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो पहले असंभव लगते थे। यह ऐसा है जैसे आसपास की दुनिया बदल गई हो, जबकि वास्तव में आपने अपनी वास्तविकता को प्रोजेक्ट करने वाले आंतरिक कोड को बदल दिया है। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा आवृत्ति में चलती है। एक रेडियो के बारे में सोचें। आपके पास दुनिया का सबसे महंगा उपकरण हो सकता है, लेकिन अगर वह गलत स्टेशन पर ट्यून है, तो वह संगीत कभी नहीं बजाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। जीवन ठीक इसी तरह काम करता है। आपका मन ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आप लगातार एक संकेत भेज रहे हैं, और केवल वही आकर्षित कर सकते हैं जो उस चैनल से मेल खाता है जिस पर आप ट्यून हैं। यदि आपकी आवृत्ति कमी पर सेट है, तो आप कमी की स्थितियों को आकर्षित करेंगे। यदि यह प्रचुरता पर सेट है, तो प्रचुरता के अवसर उभरने लगते हैं। लोगों को यह कहते हुए सुनना आम बात है कि वे धन चाहते हैं, लेकिन वे कर्ज के बारे में सोचते हैं, अगले बिल की चिंता करते हैं, महीने के अंत में बिलों का भुगतान करने में असमर्थ होने के डर से घिरे रहते हैं। इच्छा एक स्टेशन पर है, लेकिन कंपन दूसरे पर है। और अनुमान लगाइए, ब्रह्मांड जो जवाब देता है वह आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि वह है जो आप लगातार महसूस और उत्सर्जित करते हैं। आप हर दिन मैं अमीर होना चाहता हूं कह सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से आपको चिंता और चिंता महसूस होती है, तो आप बिल्कुल विपरीत कंपन कर रहे हैं। आकर्षण का नियम विफल नहीं होता है। यह शब्दों का जवाब नहीं देता, यह भावना का जवाब देता है। आपने कितनी बार देखा है कि जब आप कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं, तो चीजें अधिक स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं। अचानक आपको एक अप्रत्याशित कॉल आती है, एक अवसर अचानक प्रकट होता है, या एक पुरानी समस्या
बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है। यह जादू नहीं है, यह केवल उस आवृत्ति का प्रतिबिंब है जिस पर आप कंपन कर रहे थे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप एक उच्च स्टेशन के साथ संरेखित होते हैं और इसमें वे उत्तर, समाधान और अवसर हैं जो अदृश्य लग रहे थे। मैंने खुद इसे कई बार अनुभव किया है। एक समय था जब मैं पूरी तरह से आर्थिक कठिनाइयों पर केंद्रित था। मैंने क्या आकर्षित किया? अधिक कर्ज, अधिक बिल, अधिक चिंताएं। यह तभी हुआ जब मैंने अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना सीखा। मैं उस पर ध्यान केंद्रित करने लगा जो मैं चाहता था, बजाय इसके कि मैं क्या डरता था। तभी वास्तविकता बदलना शुरू हुई। जब मैंने प्रचुरता में कंपन करना शुरू किया तो दरवाजे खुलने लगे। और देखिए, ऐसा नहीं था कि मेरे आसपास की दुनिया अचानक बदल गई थी, बल्कि मैंने वह स्टेशन बदल दिया था जिस पर मैं ट्यून था। ओपरा विनफ्रे इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने खुद कहा है कि जब उन्होंने दैनिक कृतज्ञता को विकसित करना शुरू किया तो उनके जीवन में एक असाधारण बदलाव आया। वह अत्यधिक गरीबी के माहौल से, कठिनाइयों से भरे बचपन से आई थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी आवृत्ति को प्रचुरता के लिए समायोजित करना चुना और परिणाम ग्रह की सबसे प्रभावशाली और सफल महिलाओं में से एक बनना था। यह कोई संयोग नहीं है, यह क्रिया में नियम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किस स्टेशन पर रह रहे हैं? क्या आप लगातार समस्याओं, कठिनाइयों, उन सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते? या क्या आप खुद को वह जीवन जीते हुए कल्पना कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, भले ही आप अभी तक इसके ठोस संकेत न देखें? यह पैटर्न दोहराते रहने और पूरी तरह से नए के लिए जगह बनाने के बीच का अंतर है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना दृश्य और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे न केवल अधिक खुश महसूस करते हैं, बल्कि अधिक दृढ़ निर्णय भी लेते हैं, अधिक समाधान देखते हैं और कठिनाइयों से अधिक तेजी से उभरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च कंपन अवस्था सचमुच धारणा को बढ़ाती है। यह ऐसा है जैसे अचानक आप उन दरवाजों को देख पाते हैं जो पहले छिपे हुए थे। अधिकांश लोगों की गलती यह मानना है कि उन्हें परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार करने की आवश्यकता है ताकि वे अच्छा महसूस कर सकें, लेकिन क्रम उलटा है। परिस्थितियों के बेहतर होने के लिए आपको पहले अच्छा महसूस करने की आवश्यकता है। यह ऐसा है जैसे आप रेडियो को स्टेशन समायोजित करने से पहले ही एक गाना बजाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। आप पहले चैनल समायोजित करते हैं और उसके बाद ही संगीत आता है। इसलिए अब रुकें और सोचें, आपने कौन से विचार बार बार दोहराए हैं? आपके दिनों में कौन सी भावनाएं प्रमुख रही हैं? यह वही है जो यह निर्धारित कर रहा है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। यदि आपको परिणाम पसंद नहीं है तो बाहरी दुनिया के खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आंतरिक आवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अंत में दुनिया इस बात का जवाब नहीं देती कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि आप कंपन के मामले में वास्तव में क्या हैं। एक विवरण है जिसे बहुत कम लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। बदलना दर्द देता है। और मैं शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आंतरिक असुविधा की बात कर रहा हूं। लगभग जैसे आप एक अदृश्य धारा के खिलाफ तैर रहे हों। जिस प्रतिमान में आपको पाला गया है वह एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपको पुराने पैटर्न में वापस खींचता है। जब भी आप जाने पहचाने क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यह शक्ति प्रकट होती है और पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया हार मान लेना है। इसलिए बहुत से लोग अपने सपनों को शुरू में ही छोड़ देते हैं। चेतन मन एक नए विचार को स्वीकार कर सकता है, एक अलग योजना से उत्साहित भी हो सकता है, लेकिन जब आप इस नए रास्ते के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो प्रतिमान प्रतिक्रिया करता है। यहीं पर वह आंतरिक आवाज आती है जो कहती है, यह आपके लिए नहीं है, यह बहुत जोखिम भरा है, और अगर यह काम नहीं करता तो। यह प्रतिरोध का मतलब यह नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि इसके विपरीत यह इस बात का संकेत है कि आप उस चक्र से बाहर निकल रहे हैं जिसने आपको हमेशा बंधा रखा है। असुविधा दुश्मन नहीं है, यह इस बात का संकेतक है कि कुछ नया हो रहा है। मुझे यह पूरी तीव्रता से महसूस हुआ जब मैंने अपनी पहली सफाई कंपनी खोलने का फैसला किया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, मुझे प्रबंधन नहीं आता था, मुझे व्यवसाय की समझ नहीं थी, और अगर मैं अपने प्रतिमान को सुनता तो मैं शुरू करने से पहले ही हार मान लेता।
डर लगातार था, संदेह हमेशा मौजूद था और हर नए ग्राहक को जिसकी मुझे सेवा करने की आवश्यकता थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ चीख रहा था कि मैं एक स्थायी नौकरी की सुरक्षा में वापस आ जाऊं। लेकिन मैंने जोर दिया और परिणाम यह हुआ कि केवल 1 वर्ष में इस कंपनी ने मुझे 1 लाख से अधिक डॉलर कमाए। कुछ ऐसा जो तब तक किसी डिप्लोमा के बिना, करियर प्लान के बिना और बिना किसी सहारे के किसी के लिए बिल्कुल असंभव लग रहा था। और मुझे पता है कि आप पहले ही ऐसी ही स्थितियों का सामना कर चुके हैं। आपने कितनी बार उत्साह से भरा, ऊर्जा से भरपूर कुछ शुरू किया है, लेकिन पहली बाधा के सामने हार मान ली है। शायद एक डाइट, एक बचत, एक कोर्स, एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। यह हमेशा शुरुआत में ही होता है कि प्रतिरोध सबसे मजबूत होता है और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, उनके बीच अंतर यह है कि वे असुविधा महसूस करते हुए भी दृढ़ रहने का फैसला करते हैं। इसका एक जैविक कारण है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क को सुरक्षा की तलाश करने और जोखिमों से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब भी आप किसी आदत को बदलने या कुछ अलग शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो मस्तिष्क इसे खतरे के रूप में व्याख्या करता है और डर की अनुभूति को सक्रिय करता है। यह डर वास्तविक नहीं है, यह केवल एक रक्षा तंत्र है और इसे पार करने का एकमात्र तरीका इसके बावजूद कार्य करना है। मैं चाहता हूं कि आप किसी चीज पर विचार करें। यदि आप केवल आरामदायक स्थान के भीतर ही रहते हैं, तो वास्तव में क्या बदलता है? जब आप केवल वही करते हैं जिसकी आप आदी हैं, तो आप क्या नया हासिल करते हैं? आराम क्षेत्र सुरक्षा का आभास दे सकता है, लेकिन व्यवहार में यह जीवन का सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि यह आपको ठीक वहीं बंधा रखता है जहां आप हैं। दूसरी ओर, असुविधा परिवर्तन की कीमत है। यह जिम में मांसपेशियों के दर्द जैसा है। इस समय यह परेशान करता है, लेकिन यह वही परेशानी है जो साबित करती है कि आप मजबूत हो रहे हैं। और जैसा कि प्रशिक्षण में होता है, जितना अधिक आप सहन करते हैं और जारी रखते हैं, उतना ही आसान होता जाता है। प्रतिरोध कमजोर हो जाता है और नया पैटर्न स्थापित हो जाता है। मैंने सीखा है कि हर बार जब मुझे डर लगता था, हर बार जब मुझे संदेह का सामना करना पड़ता था, तो ऐसा लगता था जैसे मैं एक ऐसा पुल पार कर रहा हूं जो मुझे पूरी तरह से अलग वास्तविकता में ले जा रहा था। शुरू में यह अस्थिर लग रहा था, खतरनाक लग रहा था, लेकिन इसे पार करने पर मुझे ऐसे अवसर मिले जो मुझे कभी नहीं मिलते अगर मैं उसी जगह पर रुक जाता। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप कब तक असुविधा को हार मानने के संकेत के रूप में देखते रहेंगे? इसके बजाय इसे इस बात का प्रमाण मानेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं? यदि आपको प्रतिरोध महसूस नहीं हो रहा है, तो शायद आप किसी नई चीज की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। सच्चा विकास हमेशा डर और अनिश्चितता की एक खुराक के साथ आता है, और उन लोगों के बीच जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो सामान्य बने रहते हैं के बीच का बड़ा अंतर असुविधा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के तरीके में है। अधिकांश पीछे हट जाते हैं, कुछ ही जारी रखते हैं, लेकिन यही कुछ लोग हैं जो पाते हैं कि प्रतिरोध के दूसरी ओर एक पूरी तरह से नया जीवन जीने का इंतजार कर रहा है। यदि एक बिंदु है जिसे आपको अपने भीतर रखने की आवश्यकता है, तो वह यह है कि जब तक आप अपना कंपन नहीं बदलते, तब तक कुछ भी सचमुच नहीं बदलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसी तरह सोचते और महसूस करते रहते हैं, तो परिणाम हमेशा समान रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आप अपनी आवृत्ति को समायोजित करने का निर्णय लेते हैं, आपके आसपास सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, जैसे कि यह जादू हो। और अगर आप अब यह समझ रहे हैं, तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ज्ञान की सीढ़ी पर एक और सीढ़ी चढ़ने के लिए और आज से 1% बेहतर बनने के लिए। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है और उसमें आपको इस समझ का अगला स्तर मिलेगा। इतनी देर तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।